पुण्यात्माओं, इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पे ध्यान देना। हेलो। सत साहब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी, मैं विपिन दास बोल रहा हूँ जी। बोलिए भगत जी। भगत जी, आज सवेरे 4 बजे परमात्मा ने सपन में दर्शन दिया जी। अच्छा, हाँ जी। क्या बोले? जी, परमात्मा को मैं बहुत दिन से मेरा मन करता था कि परमात्मा मुझे भी दर्शन दो परमात्मा। हम्म। करीब 2 साल से। हम्म। और मैंने भगत जी बहुत सारे भक्तों का इंटरव्यू सुना जो कि अपना साध संगति से जुड़े हैं। हम्म। उन्होंने बताया कि हमको परमात्मा दर्शन दिया। तो इस करके मैं भी सोचा कि परमात्मा हमको दर्शन नहीं दे रहा है, लगता है हमसे कोई गलती बन रहा है। हम्म। उसके बाद भगत जी मैं परमात्मा को बोले मन में कि परमात्मा मुझे दर्शन दो परमात्मा, हम्म। और सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय मुझे करके बताओ मालिक। हम्म। तो भगत जी क्या हुआ, 4 बजे का टाइम सवेरे हम्म। मैं परमात्मा को याद किया। हम्म। उसके बाद मैं सतनाम का सुमरन शुरू किया भगत जी। यानी मेरे हिसाब से मान लीजिए 4 या 5 बार मैंने सतनाम का सुमरन किया। उसके बाद भगत जी मेरा आंख लग गया। अच्छा। हो गया नींद में मैं। हाँ। हो जाने के बाद क्या ऐसा हुआ भगत जी कि हम हैं और भगतमती है, एक कोई और है तीसरा आदमी जो कि नाम दीक्षा नहीं लिया हुआ है। तीनों जने हम लोग बैठे हैं और परमात्मा आप रूपी आमने सामने प्रगट हो गया भगत जी। प्रगट हो गया परमात्मा का जो देह है, जैसे कि हम लोग से अलग है बिल्कुल। है तो देखने में तो हमारे जैसा है, यानी कि हमसे भी थोड़ा बहुत जैसे कि ऊंचाई में भी थोड़ा सा बड़े है। और जब मैं परमात्मा मेरे सामने प्रगट हुआ भगत जी, तो परमात्मा को मैंने दर्शन किया, दंडवत किया भगत जी। दंडवत किया। भगतमती मेरे को बोला कि परमात्मा के चरणों में गिर जा, परमात्मा से माफी मांगो, परमात्मा से माफी मांगो, परमात्मा का चरण में गिर जाओ। मैंने भगत जी परमात्मा के चरण को मैं बहुत देर तक मैं छोड़ा नहीं, रोता रहा कि परमात्मा मुझे माफ कर दो, कोई गलती बन गया मेरे से, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं मालिक। और बहुत सारे भक्तों को दर्शन देते हो आप, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते हो मालिक। तो परमात्मा को मैं ऐसा बात कहता रहा और रोता रहा भगत जी, मैं चरण दबाता रहा। और जब हकीकत में मैं बताऊं भगत जी, जब मैंने परमात्मा का चरण दबाना शुरू किया ना, एकदम रुई जैसा नरम पड़ा भगत जी, बिल्कुल। और उसके बाद भगत जी क्या हुआ, क्योंकि अनुपदेशी था जो मेरा भगतमती है, उसके पास भी वो भी खड़ा था अनुपदेशी। और हमने उसको बोला कि आप प्रणाम करो, परमात्मा आ चुका है जी। उन्होंने भगत जी हाथ तक नहीं जोड़ा, परमात्मा को प्रणाम तक नहीं किया उसने। तो गुरुजी बोले कि बेटा ये जितने भी दिख रहे हैं ना, है तो हमारे बच्चे सभी, हमारे हो के भी हमारा नहीं है यहाँ पर। उसके बाद भगत जी मैं एक बात मैं सोचा अपने मन में कि मैं सपन देख रहा हूँ कि क्या देख रहा हूँ। देखो उसके बाद परमात्मा मेरे को, मैं बोला परमात्मा फिर हम अपना कौन है भगत, कौन है यहाँ। परमात्मा ने ऐसे करके सामने में उंगली बताया भगत जी, ऐसे करके और ऐसे हाथ घुमा के बता दिया भगत जी, देखो कि जो ये है ना हमारे तो बस यही है, इतना ही है, बाकी नहीं हमारे। और परमात्मा ने कुछ ऐसा हमको बताया कि आगे बहुत विनाशकारी समय है, कि अपना जो है कि नियम मर्यादा में रहो और भक्ति करो। समय यानी कि आगे का परमात्मा ने बता दिया कि आगे जो समय आ रहा है बहुत विनाशकारी समय आ रहा है। सही बात। और जैसे कि भगत जी अपना सत्सेवक भाई बहन
अपना भक्ति बोध पुस्तक लेके आरती करते हैं 3 टाइम की। हम्म ऐसे ही हमारा सत्सेवक भाई बहन सभी बैठे हुए हैं। परमात्मा ने यूं उंगली करके सीधी बता के दिखा दिया आगे में सबको। हम्म हाँ जी, कि ये देखो हमारे तो ये है, हम्म। बाकी नहीं हमारा। परमात्मा ने ऐसा बताया भगत जी। सही बात है भगत जी, ये तो उसके सत्य बाद है। भगत जी बहुत कुछ हमको परमात्मा ने कुछ ही टाइम में हमको बहुत कुछ दिखाया। हमको उतना याद नहीं आ रहा है भगत जी। कोई बात नहीं, अब आपको जितना याद है उस पे हाँ आपको विश्वास हो जाना चाहिए। जी, पूरा विश्वास है भगत जी, पूरा। मैं तो भगत जी बताऊं, मैं 1 घंटा सवेरे रोया मैं भी, हम्म। और भगत मती भी रोया। और सही बात देखो भगत जी, परमात्मा सभी का विश्वास बनवा रहे हैं ना। है। बोलिए, तो सोशल छिद्र परमात्मा स्वयं करते हैं भाई। ये भी समझो भगत जी, परमात्मा हमसे जैसे कि मान लो आगे संदेश दिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल 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 भगत जी, कई तरीके से परमात्मा बच्चों को दृढ़ करते हैं। जी जी जी। अब उसके बाद देखो भगत जी, मैं भी जब नींद से जागा ना, हम्म। मैं हैरान हो गया कि मैं ये सपन देख रहा है कि क्या है मेरे सामने। सही बात है। तो उसके बाद परमात्मा की वाणी याद आया भगत जी, जो कि परमात्मा कहते हैं कि सपन में डराए के जे कोई कहे राम, ऐसे जी। ही ये न वाणी है कोई। हाँ। हाँ जी, फिर मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि ये परमात्मा ही है मेरे सपन में जो आया है। बस तो अब विश्वास रखो, जो साथ हाँ संगति वाला जो प्रोग्राम है परमात्मा की दया से, ये उन्हीं के आशीर्वाद से है। जी और इसी विधि से हम परमात्मा पे विश्वास दृढ़ कर सकते हैं, और गुरु जी को हम जी प्रसन्न भी कर सकते हैं। जी जी जी। और कोई तरीका नहीं है भगत जी, दोगला चरण भक्ति में नहीं चलता। नहीं नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता भगत जी। एक जैसे कि मान लीजिए मैनेजमेंट वाला था कोई, हम्म हमको बोल रहा था कि आप तो पवन संजय के चक्कर में फंस गया। हम्म तो हमने उसको बोला हाँ जी आप बताइए, मैं तो फंस गया हूँ, जहाँ पे मेरे को गुरुजी का ज्ञान अच्छा लगा वहाँ पे मैं चल रहा हूँ। हम्म बोला कि हम जो है आपको मिलना चाहते हैं। हम्म मैं बोला भगत जी, आप स्पेशल क्यों मिलना चाहते हैं, आप फोन पर शंका का समाधान कीजिए जो आप बताना चाहते हैं। हम्म बोला कि फोन पर इतना लंबी बात नहीं होगा। हम्म तो मैं बोला भगत जी फोन पर होगा क्यों नहीं, परमात्मा ने तो यही सुविधा दी हुई है ना। हम्म फोन भी तो परमात्मा ने दिया हुआ है सुविधा, जी। आप फोन पर बता दीजिए। बोला नहीं, फोन पर नहीं हो सकता है, आप तो हर बात में शंका करते हो। हम्म मैं उनके पास वीडियो भेजता रहा हूँ, तो उसने मेरे को बोला कि आप भक्तों को गुमराह कर रहे हो। हम्म कि वीडियो भेजते हो भक्तों को, हम्म जो कि मैनेजमेंट का ग्रुप है, हम्म उसमें से कोई हमारा साथ में भगत जुड़ा हुआ था। हम्म उसने आगे बता दिया मैनेजमेंट वाले को, हम्म तो उनका फोन आना शुरू हो गया भगत जी। हम्म तो बोला हम आपसे आके मिलेंगे। हम्म मैं बोला भगत जी आप आकर क्या मिलोगे, आप हमको फोन पर बता दीजिए। मना कर दिया करो स्पष्ट, न कुछ हमारे पास में समय नहीं और मिलने की आवश्यकता नहीं हमें तुम्हारे को। मैं तो यही बात उनको बोले कि आप फोन पर बता दीजिए जो बताना है भगत जी। जी मैंने कोई गलत वीडियो नहीं डाले, मैं तो जी गुरुजी जी। का वीडियो डाला हूँ ज्ञान आधार से जो है। बोला आप तो पवन संजय के ग्रुप में जुड़े हो। मैं तो बोला कि भगत जी आपको तो यही दिखता है, आगे तो कुछ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब उनकी तो हकीकत सबके सामने आ ही चुकी है, ये इनको कितना ज्ञान है, कितना ये परमात्मा के मार्ग में सही चल रहे हैं। हमने अब अपना ध्यान रखना है बस, और किसी की तरफ देख के नहीं चलना है भगत जी, भगत परमात्मा जी प्रसन्न करना है। भगत जी विश्वास तो मेरे को पहले से ही साध संगति पर था, ठीक है। जी जी। और दूसरी बात, मेरे मन में एक कच्चापन था भगत जी। हम्म। कच्चापन ये था कि साध संगति कहीं गुरु जी का आदेश अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हम्म पता। यही कच्चापन दूर करने के लिए परमात्मा ने स्वप्न में दर्शन दिया, और परमात्मा आमने सामने उंगली करके भगत जी हमको बता दिया कि ये देख बेटा, ये है हमारे भगत। जी 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 जी। बिल्कुल भगत जी, जैसे परमात्मा हमको बोले कि बेटा ये देख हमारे तो ये है हीरे मोती लाल। सही बात है भगत जी, वो तो अलग ही पहचान हो जाती है ना भाई, भगतों की तो भगत भी पहचान कर लेता है, फिर भगवान से तो छुपा ही क्या। जी, जो परमात्मा ने बताया ना हमको भगत जी, हम बहुत कम भगत हैं सबसे वक्त जो परमात्मा ने बताया। आप प्रदीप जी को जानते क्या, उत्तराखंड से, रानी पोखरी वाले? नहीं जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, परमात्मा ने जो हमको बताया भगत जी, अच्छा मैं अच्छा। हकीकत बता रहा हूँ, मालिक ने जो हमको दिखाया, बहुत कम है सत्सेवक हमारे। हाँ, सतसेवकों में भी ज्यादातर देखा देखी में चल रहे हैं, लेकिन ठीक हाँ है जैसे भी चल रहे हैं, कम से कम सत के मार्ग पे तो है, धीरे धीरे संभाल लेगा परमात्मा अगर टिके रहेंगे तो। जी।
और देखो भगत जी, जैसे कि परमात्मा यूं सामने उंगली करके बता दिया, जैसे कि जहाँ पर परमात्मा प्रकट हुए थे ना, जी। और वो जमीन भी कुछ ऐसा ही कलर का था, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी जो होती है पीली रंग की, हाँ, ऐसा मिट्टी था एकदम, ना रेत था ना मिट्टी, पूरा बराबर प्लेन जगह था। सही बात। और वहां पर परमात्मा प्रकट हुआ, ऐसे करके दिखा दिया उंगली करके, देखो ये हमारे हीरे मोतीलाल है। असली असली भगत तो ये है मेरे, बाकी नहीं है मेरे। सही बात है। परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दो ही रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो ही रे। जी 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 मालिक का तो कोई एक आधा ही है, बाकी सब काल के हैं। जी जी जी, सही बात है जी। आज यही संदेशा देने के लिए भगत जी मैंने सवेरे आपको करीब 6 बजे के लगभग में फोन किया था। चलो तो कोई नहीं, अभी हम भी थोड़ा गुरु जी को भोग लगा रहे हैं। दास जी उत्तराखंड में आया हुआ था प्रदीप जी के पास में, जी जी जी, तो अभी बहन ने भोग बना लिया है, तो अब हम भोग लगा रहे हैं ना। ठीक है ठीक है। हाँ, सत साहेब। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान। भगवान की जय हो। अच्छा।